नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकुरेश पचौरी आपके इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी के माध्यम से आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की जो मित्रों हमारी जानकारी है, आज हम बात करेंगे कि वास्तु के हिसाब से हमारे पूजा कक्ष में किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीर या फोटो होनी चाहिए और किन किन देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। यदि हम जोड़ों में देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्तियां रखते हैं तो उनका क्या महत्व है मित्रों, और यदि हम मूर्ति स्थापित करते हैं मित्रों तो उसका साइज क्या होना चाहिए। वैसे तो मित्रों हमारे हिंदू सनातन धर्मियों के हर घर में पूजा का एक स्थान होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूजा का स्थान यदि घर में है और प्रतिदिन वहाँ पर विधिवत यदि पूजा की जा रही है तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है और वहाँ पे कष्ट मित्रों आते नहीं हैं, यदि आते हैं तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पूजा के स्थान की और मूर्तियों के बारे में। मित्रों, पूजा का जो स्थान वास्तु में माना गया है सबसे सर्वोत्तम वो है मित्रों नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर, यानी उत्तर और पूरब का कोना। जब हम पूजा करते हैं मित्रों तो हमारा मुख नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर पूरब के कोने में होना चाहिए। और मित्रों पूजा का जो स्थान है वो ज़मीन से ऊंचाई पर होना चाहिए और पूजा कक्ष में मित्रों बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। एक भगवान की एक ही तस्वीर या एक ही मूर्ति होनी चाहिए और जो भी तस्वीरें या मूर्तियां आप पूजा कक्ष में स्थापित करते हैं वो बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए, खड़ी मुद्रा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है यदि देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर खड़ी मुद्रा में है तो वो देवी देवता आपके घर से जाने वाली है। अतः बैठी हुई मुद्रा में ही हमको देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्तियाँ स्थापित मित्रों करनी है। अब हम बात करते हैं मित्रों किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीर हमको पूजा कक्ष में स्थापित करनी चाहिए और क्यों। भगवान गणेश की स्थापना यानी उनकी तस्वीर या उनकी मूर्ति हमको अपने पूजा कक्ष में अवश्य स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश को बुद्धि का स्वामी माना गया है और पूजा करने से पहले मित्रों उनका सबसे पहले आवाहन किया जाता है। और यदि हम गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति अपने पूजा कक्ष में स्थापित करते हैं तो उनके साथ माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति भी हमको स्थापित करनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमको धन प्रदान करती हैं और गणेश जी उस धन को कैसे उपयोग में लाया जाए, कैसे संभाल कर रखा जाए, इसके लिए हमको बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि हम माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करते हैं तो उनके साथ में जगत के जो पालनहार हैं भगवान विष्णु, उनकी भी तस्वीर या मूर्ति हमको स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास रहता है और हमारा पारिवारिक जीवन काफ़ी खुशहाल रहता है। अब हमको भगवान हनुमान जी की फोटो या तस्वीर अपने पूजा कक्ष में मित्रों स्थापित करनी चाहिए और उनके साथ में भगवान राम की भी फोटो या तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। यदि उनके साथ में माँ सीता और लक्ष्मण जी की तस्वीर या मूर्ति है तो मित्रों सर्वोत्तम है, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। यदि आप इस तरह की कोई मूर्ति या तस्वीर अपनी पूजा कक्ष में स्थापित करते हैं तो आपके घर में या तो संकट आएगा नहीं, यदि संकट आता है तो उसका निवारण होगा, क्योंकि हनुमान जी को मित्रों संकट मोचन कहा गया है। अब आपको यदि आप अपनी पूजा कक्ष में भगवान कृष्ण जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करते हैं मित्रों तो उनकी तस्वीर या मूर्ति राधा रानी के बिना अधूरी है, ऐसा माना गया है। तो उनके साथ में राधा रानी जी की मूर्ति या तस्वीर भी अवश्य स्थापित करिए। यदि राधा रानी जी की फोटो नहीं है या तस्वीर नहीं है या मूर्ति नहीं है तो भगवान कृष्ण की ऐसी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करिए जो गाय के साथ में हो। और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनकी भी मूर्ति या तस्वीर अपने पूजा कक्ष में मित्रों अवश्य स्थापित करिए। यदि ऐसा करते हैं मित्रों तो निश्चित रूप से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। अब हम बात करते हैं कि किन किन मूर्ति
या तस्वीरों को हमको अपने पूजा कक्ष में स्थापित नहीं करना है। जीवित साधु संतों की मित्रों, मृतिक जो पूर्वज हैं हमारे, उनकी तस्वीर या मूर्ति हमको अपने पूजा कक्ष में स्थापित नहीं करना चाहिए। और भगवान शनि देवता की और काल भैरव जी की और माँ काली की भी तस्वीर या मूर्ति हमको पूजा कक्ष में मित्रों स्थापित नहीं करनी चाहिए। यदि आप शिवलिंग अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना चाहते हैं मित्रों, तो पत्थर के शिवलिंग कतई स्थापित मत करिए पूजा कक्ष में, क्योंकि वास्तु के हिसाब से उसको उचित नहीं माना गया है। आपको यदि करना है तो आप पारे के शिवलिंग की स्थापना विधिवत अपने पूजा कक्ष में करिए और हर सोमवार को विधिवत उनका अभिषेक करिए। यदि आप ऐसा करते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से यदि आपके घर में पूर्वजों का या आपकी जन्म कुंडली में पूर्वजों का कोई दोष है, उसका निश्चित रूप से निवारण होगा। वही एक मित्रों, दक्षिणावर्ती संघ की स्थापना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यानी उत्तर और पूर्व के कोने में अलग से उसको आसन देके, उस संघ को, दक्षिणावर्ती संघ को अलग से आसन देके उसकी स्थापना भी अपने पूजा कक्ष में अवश्य करिए। और सुबह शाम पूजा करने के बाद शंख जरूर बजाइए। खुशबूदार धूप बत्ती और देसी घी का दीपक भी अपने पूजा कक्ष में अवश्य जलाइए। और आसन पर बैठकर विधिवत यदि आप पूजा करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपके घर में कष्ट कम से कम आएंगे। यदि आते हैं तो उनका निवारण होगा और आपके घर में मित्रों स्थायी लक्ष्मी और सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा ले सकें। मित्रों, यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ यहीं विराम देता हूं कि आप सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि का स्थायी वास हो और सभी देवी देवताओं की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे यदि आप परमानेंट जुड़े रहना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।